टी वेव ओवरव्यू। आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज अ टी वेव, टी वेव का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टी वेव। अगर हमें टाइम परमिट होता है तो वी विल गो टू द यू वेव ऑल्सो, है ना। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम लोग यू वेव भी कंटिन्यू करेंगे, बट टी वेव ये लास्ट वेव है। टी वेव में होने के बाद वी हैव लर्न पी, क्यू आर एस, एस टी सेगमेंट, है ना। ये सारी चीजें हमने सीख ली है। अभी हम लोग अगर कोई डिसीज के बारे में भी पढ़ते हैं ना तो सब में यही रहेगा, नथिंग न्यू। चाहे आप कोई भी लो, कोई भी डिसीज के बारे में पढ़ो, इसमें भी इम्पैक्ट पढ़ो, या फिर एनी एनी डिसीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी अगर पढ़ते हैं तो सब में मोर और लेस ना एक ही चीज कॉमन रहेगी, दैट वी आर सीइंग कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल पी वेव क्या है, नॉर्मल क्यूआरएस क्या है, नॉर्मल टी वेव क्या है। अगर आपको नॉर्मल पता है तो यू कैन इजीली गेट टू नो कि अब नॉर्मल क्या है। तो फर्स्ट टी वेव, T wave is the positive deflection after each QRS complex. It represents a ventricular repolarization. है ना। What is repolarization? Repolarization मतलब relaxation. जब ventricle relax होते हैं तो जो वेव बनती है that is the T wave, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था व्हाट इज पी वेव, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पी वेव बनेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो टी वेव बनेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी वेव। टी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज अपराइट इन ऑल लीड एक्सेप्ट एवीआर एंड वी वन। बहुत बार आपको टी वेव वी वन में इन्वर्टेड मिलेगी, दैट इज नॉर्मल, है ना। एवीआर में तो हमें पता है सारी चीज इन्वर्टेड रहती है, तो टी वेव अगर इन्वर्टेड मिलती है आपको वी वन में, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, है ना, कितने की होनी चाहिए, 5 इन द लिम्ब लीड्स एंड 10 इन द प्रीकॉर्डियल लीड्स। प्रीकॉर्डियल मतलब चेस्ट लीड्स V1 to V6, प्रीकॉर्डियल, है ना। V1 to V6 में 10 तक चाहिए, और बाकी जो लिम्ब लीड्स है उसमें 5 तक चाहिए। 5 मतलब 5 स्मॉल बॉक्स, 10 मतलब 10 स्मॉल बॉक्स। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल, उसका ड्यूरेशन कितना चाहिए, ड्यूरेशन कितना चाहिए, दैट इज हमने जो सीखा था क्यूटी इंटरवल इन द सेकेंड लेक्चर, जितना क्यूटी इंटरवल चाहिए उतना ही टी वेव का ड्यूरेशन चाहिए। फिर अभी एबनॉर्मेलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये है आपको टी वेव और एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट तो हमने अच्छे से पढ़ा है, एस टी सेगमेंट के बारे में हमने सब सीखा है। अभी टी वेव, टी वेव के बारे में आपको क्या क्या एबनॉर्मेलिटी दिखेगी, ये अपने को स्पॉटिंग में रहेगा। स्पॉटिंग में मोस्टली दो ही चीजें रहती है, एस टी एंड टी, एस टी सेगमेंट एंड टी वेव। तो टी वेव एबनॉर्मेलिटीज में क्या क्या हमको देखना है स्पॉटिंग में, इसमें से मैंने जो प्रॉपर डिसीज जो स्पॉटिंग में पूछते हैं उन चीजों को कवर किया है। फर्स्ट, पीक टी वेव्स, सेकेंड इज द हाइपर एक्यूट टी वेव, थर्ड इन्वर्टेड टी वेव। डॉक्टर मर्फी सर तुमका माइक सुरू है, बंद करून द्या। देन बायफेजिक टी वेव, कैमल हम टी वेव, फ्लैटन टी वेव। फर्स्ट पीक टी वेव, देखो ये टी वेव कैसा दिख रहा है। हमने क्या पढ़ा था, प्रीकॉर्डियल में कितना चाहिए टी वेव, 5 अभी इसमें कितना है, नियर अबाउट 10 है ना, 10 तक टी वेव जा रही है। दिस इज द पीक टी वेव। क्या लिखा है, टॉल नैरो सिमेट्रिकल पीक टी वेव आर कैरेक्टरली सीन इन हाइपरकैलेमिया। अगर पोटेशियम ज्यादा हो जाता है बॉडी में, दैट थिंग ऑल्सो यू कैन डायग्नोज्ड बाय ईसीजी, है ना। अगर पोटेशियम ज्यादा हो गया है, आपने पेशेंट का ईसीजी निकाला, अगर आपको ये इस टाइप का टी वेव दिखता है, टॉल नैरो सिमेट्रिकल, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो टॉल चाहिए, नैरो चाहिए एंड सिमेट्रिकल, सेम चाहिए सब, सारी सारी इसमें। इट मीन्स इट मे बी अ हाइपरकैलेमिया, बॉडी में पोटेशियम बढ़ा हुआ है, बाय द ईसीजी वी कैन गेट टू नो। सेकेंड इज द हाइपर एक्यूट टी वेव। हाइपर एक्यूट मतलब ब्रॉड, देखो इसमें क्या था, टॉल नैरो असिमेट्रिकल, टॉल नैरो सिमेट्रिकल, इसमें क्या है, ब्रॉड एंड असिमेट्रिकल, ब्रॉड एंड असिमेट्रिकल। Peaked or hyperacute T wave are seen in the early stages of the ST elevation MI। किसी को हार्ट अटैक अगर आ रहा है, MI आ रहा है, तो उसमें भी T वेव इस प्रकार से दिखेगी। एंड ऑफन प्रीसीड द अपीयरेंस ऑफ द ST elevation एंड Q वेव। इसमें आपको क्या दिखेगा, Q वेव दिखेगी, दिखो यहाँ पे Q वेव दिख रही है, ST सेगमेंट ऊपर गई है ना, QRS के बाद ये ST सेगमेंट, और ST सेगमेंट के साथ ही T वेव ऊपर से गई है। अभी सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कैसे देखो,
इसमें V2 की टी वेव देखो और V3 की टी वेव देखो, है ना, V2 की थोड़ी सी कम है और V3 की थोड़ी सी बड़ा है, बट इसमें ऐसा है क्या, नहीं, इसमें V2 और इसमें तो सिर्फ V3 दिया हुआ है, बट इट रिमेन सेम, यहाँ पे नैरो है और यहाँ पे वाइड है, ये दो डिफरेंस है आपको जानने में। पेशेंट को MI है, MI के कारण MI के कारण टी वेव है या फिर हाइपरकैलेमिया के कारण है, दिस इज द डिफरेंस। They are also seen with the Prinzmetal angina. Prinzmetal angina का दूसरा नाम vasospastic angina. Prinzmetal angina को ही बोलते हैं vasospastic angina because of the vasospasm patient को MI आता है। Third differential diagnosis, loss of precordial T wave balance. The normal T wave in a V1 is inverted. देखो V1 is inverted, बहुत बार मुझे पूछते हैं सर इसको V1 में इन्वर्शन है तो इसमें कुछ इच्छेमिया वगैरह है क्या, नहीं, V1 में नॉर्मली टी वेव इन्वर्टेड पाई जाती है। upright T wave in V1 is considered abnormal. अगर upright T wave है V1 में तो वो abnormal है ना, T wave अगर V1 में अगर सीधी normal आती है तो वो abnormal है, especially if it is tall. अगर tall T wave है V1 में एंड और वो पहले नहीं थी और अभी अभी दिख रही है, न्यू TT V1 मतलब न्यू टॉल वेव दिख रही है, इसका मतलब कुछ तो भी बड़ा प्रॉब्लम है। दिस फाइंडिंग इंडिकेट्स high likelihood of coronary artery disease and when new implies acute ischemia. अगर पेशेंट को टी वेव है, पुराना ECG है हमारे पास कुछ दिन पहले का, उसमें V1 में टी वेव बड़ी नहीं है, बट अभी अभी ECG निकाला, टी वेव ऊपर दिख रही है, टॉल दिख रही है, तो दिस इज द इस्चेमिक चेंजेस। इन्वर्टेड टी वेव, अभी इन्वर्टेड टी वेव मतलब क्या, नॉर्मली टी वेव कैसे चाहिए, अपरेट चाहिए, बट कुछ 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 लोगों में टी वेव इन्वर्टेड रहेगी फिर भी वो नॉर्मल रहेगी। अभी ऐसे कौन है, नॉर्मल फाइंडिंग इन द चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में टी वेव इन्वर्टेड मिल सकता है। या फिर आप ECG देख के ये मत बोल देना कि सर इसको इस्चेमिया हो गया। परसिस्टेंट जुवेनाइल टी वेव पैटर्न, ये क्या है पढ़ेंगे, मायोकार्डियल इस्चेमिया एंड इंफाक्शन, इन्वर्टेड टी वेव, बंडल ब्रांच ब्लॉक, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बाकी की दो चीजें हम लोग नीचे पढ़ेंगे। टी वेव इन्वर्जन इन लीड 3 इज अ नॉर्मल वेरिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टी वेव इन्वर्जन इन अ लीड 3, अगर सारा ECG आपको नॉर्मल दिख रहा है, पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं है, कुछ नहीं है, आपने पेशेंट का ECG निकाला लीड 3 में, तो भी दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल वेरिएंट, आजकल पाया जाता है। न्यू टी वेव इन्वर्जन कंपेयर्ड विद द प्रायर ECG इज ऑलवेज एबनॉर्मल। अगर पहले नॉर्मल था, पहले थर्ड लीड का ECG अगर नॉर्मल है, बाद में इन्वर्ट हुआ तो वो एबनॉर्मल हो गया। पैथोलॉजिकल टी वेव इन्वर्जन इज यूजुअली सिमेट्रिकल एंड डीप मोर देन 3 mm, मोर देन 3 mm रहा टी वेव इन्वर्टेड तो समझ जाना कि इसको कुछ तो भी पैथोलॉजी है। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, इन चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसा टी वेव इन्वर्टेड रहता है हर बीमारी में। फर्स्ट पेडियाट्रिक टी वेव, देखो ये ECG देखो, सॉरी इसमें V1 देखो, है ना, इसमें V1 देखो, V2 देखो, V3 देखो, है ना, ये छोटे बच्चे का ECG है पेडियाट्रिक वाला, बट इसमें आपको एक चीज और दिख रही होगी, ये QRS कॉम्प्लेक्स देखो ना, ये इस टाइप का RS R' पैटर्न दिख रहा है, तो ये हमारा अभी आने वाला है। हम इसके बाद हमारे अभी नॉर्मल सारे हो गए, अभी इसके बाद सारे डिसीजेस आएंगे, बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो दिस इज ये वाला क्या है हमारा, द इन्वर्टेड टी वेव इन राइट प्रिकॉर्डियल लीड V1 to V3। अभी हम लोग इजीली डायग्नोस करेंगे V1 V2 V3 में टी वेव इन्वर्टेड है, आर अ नॉर्मल फाइंडिंग इन अ चिल्ड्रन रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंस ऑफ अ राइट वेंट्रिकुलर फोर्स। ये जो दिख रहा है ना RS R' पैटर्न, रैबिट के कान के जैसा या M पैटर्न जैसा, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर डोमिनेंस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी बोल सकते हैं कभी कभी अगर वो है इको में। तो पेडियाट्रिक टी वेव नॉर्मल भी हो सकती है, इन्वर्टेड। सेकेंड है हमारा परसिस्टेंट जुवेनाइल टी वेव पैटर्न, क्या है इसमें लिखा हुआ, पहले पढ़ लेते। The T wave inversion in a right precordial lead may persist into adulthood and are most commonly seen in a young Afro-Caribbean woman,
है ना। कभी कभी जो पेडियाट्रिक बच्चों वाली चीजें है ना, वो वैसे के वैसे ही एडल्टहुड में कंटिन्यू रहती है। मीन्स टी वेव इन्वर्जन जैसे कि चाइल्डहुड में दिखता है, वैसे ही वो कैरी फॉरवर्ड होगा एडल्टहुड में। परसिस्टेंट है वो, बचपन से लेके एडल्टहुड तक वो चेंजेस परसिस्टेंट है, चेंज नहीं हुए, है ना। persistent juvenile T wave are symmetrical, shallow, more less than 3 mm and usually limited to V1, V2, V3। देखो इसमें हम लोग V1, V2 और V3 देखेंगे। V1, V2, V3 सब में T वेव इन्वर्टेड है। तो इसके लिए आपको पेशेंट का फिर एक बार अगर लगता है कि ये पुराने हैं नए हैं, तो पुराना ईसीजी कंपेयर करो या फिर कार्डियक मार्कर्स लेके कंफर्म करो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो सब मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछते हैं और सबको इसी बात में मोस्टली सबका ध्यान रहता है कि पेशेंट को इस्केमिया है, इन्फाक्ट है। T wave inversion due to myocardial ischemia or infarction occur in the contiguous lead based on the anatomical location of the area of ischemia or infarction। ये हमने उस दिन सीखा था कि क्या रहता है तुम्हारा contiguous lead एंड कौन सी लीड कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करती है। फिर भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। इंफेरियर लीड्स कौन सी है, 2, 3 AVF, मतलब लीड 2, लीड 3 और AVF में टी वेव इन्वर्टेड है, मतलब इट मे हैव इस्केमिया और इन्फाक्शन। लैटरल में 1 AVL V5 V6 या एंटीरियर में V1 to V4। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या है, सपोज आप इसका ईसीजी देखो, अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एनीवन कैन डायग्नोस। कहाँ दिख रही है टी वेव इन्वर्टेड, कौन सा इस्केमिया है, क्या है, इंफेरियर लीड 2 में, लीड 3 में और लीड AVF में। 2, 3 एंड AVF, 2 और 3 एंड AVF में टी वेव इन्वर्टेड है, मींस इंफेरियर लीड में टी वेव इन्वर्टेड है, AVL में नहीं है। दिस इज द इंफेरियर टी वेव इन्वर्जन ड्यू टू एक्यूट इस्केमिया। देखो सेम 2 लीड, सेकेंड लीड, थर्ड लीड एंड AVF में टी वेव इन्वर्टेड, टी इन्वर्टेड टी वेव इन्वर्जन विथ क्यू वेव्स, है ना। इसमें क्यू वेव भी आपको दिख रही है, देखो दिस इज द क्यू वेव, दिस इज द क्यू वेव। अगर क्यू वेव के पहले है, अगर क्यू है वेव है और टी वेव इन्वर्टेड है, मतलब इन्फाक्शन है। इस्टेमिया में क्यू वेव नहीं बनेगी, इन्फाक्शन में बनेगी क्यू वेव। अगर टी वेव के साथ क्यू वेव है तो वो इन्फाक्शन है ना। अगर टी वेव ही है और क्यू वेव नहीं है, दैट मे बी द इस्टेमिया। तो क्यू वेव भी आपको देखना है। क्यू वेव क्यों बनती है, जब तुम्हारा मायोकार्डियम पूरा डैमेज हो जाता है, मायोकार्डियम का ऑक्सीजन पूरा तरीके से सप्लाई बंद हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, टी वेव इन्वर्जन इन, कहाँ पे दिख रहा है, 1, लीड 1 में दिख रहा है टी वेव इन्वर्जन, देखो 1 में है, ठीक है। AVL में है, V5 में है और V6 में है, ठीक है। 1 AVL V5 V6 में अगर टी वेव इन्वर्जन है, इट मींस इट इज अ 1 AVL V5 रिप्रेजेंट अ लैटरल साइड, मींस लैटरल वॉल इस्केमिया, क्योंकि इधर क्यू वेव नहीं है, तो वी कैन से इट कैन बी अ इस्केमिक चेंजेस, है ना। टी वेव इन्वर्ज इन अ लैटरल लीड ड्यू टू एक्यूट इस्केमिया। अभी इसमें देखो क्या दिख रहा है, टी वेव इन्वर्टेड है V2 में, V3 में, V4 में भी है एंड V5 में भी है, V6 में भी है। मींस मैक्सिमम लीड में इसके टी वेव इन्वर्टेड है। बट और एक चीज आपको दिख रही है कि क्यू वेव, देखो क्यू वेव है ना, कितनी डीप क्यू वेव है। मतलब ये सिर्फ इस्केमिया है क्या, नहीं, इस्केमिया में हमें थोड़ा टाइम तो भी रहता है। मीन्स इस्केमिया है, मीन्स थोड़ा सा हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल रहा है, थोड़ा सा पाइप खुला है, इस्केमिया में थोड़ा ब्लड सप्लाई होते रहेगा। इन्फाक्ट में पूरा ऑक्लूजन हो जाएगा, तो इन्फाक्शन ज्यादा डेंजरस है, इन्फाक्शन ज्यादा डेंजरस है। इन्फाक्शन में क्यू वेव बन गई है ना। एंटेरियर टी वेव इन्वर्जन विथ क्यू वेव ड्यू टू रिसेंट MI ना, यहाँ पे टी वेव इन्वर्टेड है फिर भी MI लिखा हुआ है क्योंकि क्यू वेव बनी हुई है।
नेक्स्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक जो हम लोग सीखेंगे। हमने दो इसके पहले भी बंडल ब्रांच ब्लॉक देखा था एसटी सेगमेंट डिप्रेशन में। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन मीन्स अगर जब हम लोग बंडल ब्रांच ब्लॉक सीखेंगे तब हमको बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने? बंडल ब्रांच ब्लॉक में एसटी डिप्रेशन रहता है और टी वेव इन्वर्टेड रहती है। देखो बंडल ब्रांच ब्लॉक प्रोड्यूस टी वेव इन्वर्जन इन लैटरल 1 AVL V5 V6। मोस्टली हमें बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो V5 V6 में देखते हैं, बट हमें 1 में दिख रहा है, लीड 1 में देखो टी वेव इन्वर्टेड 1। AVL में भी देखो, AVL में भी टी वेव इन्वर्टेड है 1 AVL। V5 में भी देखो और V6 में भी देखो। अभी ये पेशेंट को आप बोलेंगे क्या कि इस्चेमिया है करके, है ना? क्योंकि एकदम से नहीं बोल सकते। अगर आपको बंडल ब्रांच के चेंजेस दिख रहे हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच के चेंजेस देख रहे हैं, वो क्या रहते हैं बंडल ब्रांच के चेंजेस, वो हम लोग जब उसका टॉपिक आएगा एग्जैक्टली तब हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे पेशेंट को ये नहीं बोला कि इसको लैटरल वॉल इस्चेमिया है ना? इसका आपको देखना पड़ेगा कि इस्चेमिक के साथ बंडल ब्रांच ब्लॉक है क्या। अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो वो नॉर्मल चेंजेस है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, वो लेफ्ट था, अब ये राइट है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इसको क्या दिख रहा है? राइट बंडल ब्रांच प्रोड्यूस टी वेव इन्वर्जन इन राइट प्रीकॉर्डियल लीड्स। ठीक है, राइट बंडल ब्रांच है, राइट राइट मतलब राइट साइड के लीड में V1 V2, मोस्टली V1 एंड V2, मोस्टली V1। तो इसमें आर 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 डैश पैटर्न आपको मिलेगा, ये देखो आर और आर डैश। QRS कॉम्प्लेक्स देखो कैसा, रैबिट ईयर जैसा, ये मैंने पहले बताया था आपको, रैबिट ईयर जैसा, है ना? आर आर डैश। ये जब हम लोग बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़ेंगे तब आएगा ही पूरा का पूरा, बट जस्ट एक आपको इन्फो करके, हमें तो सिर्फ टी वेव देखना है कि V1 में, V2 में और V3 में, V1 V2 और V3 में टी वेव इन्वर्टेड मिलेगा और एसटी डिप्रेशन मिलेगा। ये कॉमन फाइंडिंग है बंडल ब्रांच ब्लॉक की। आपको अगर ईसीजी रखा स्पॉटिंग में बंडल ब्रांच ब्लॉक का, तो ये मत लिख के आना कि दिस इज द एसटी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन एंड दिस इज द इस्चेमिया। ये मत लिख के आना, ये लिख के आना कि टी वेव इन्वर्जन एंड एसटी डिप्रेशन आर द नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ द बंडल ब्रांच ब्लॉक। फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी भी हमने उस दिन पढ़ा था, जिस दिन हमने ये पढ़ा था एसटी डिप्रेशन। क्या है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी प्रेसिड्स टी वेव इन्वर्जन इन अ lateral leads 1 AVL V5 V6 with the similar morphology seen in a left bundle branch block। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देखा वो सेम फाइंडिंग रहेगी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। अभी मेरे एक पेशेंट का नी जॉइंट फ्रैक्चर था, उसका ईसीजी निकला, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी थी। तो डॉक्टर सेड कि इसका इको भी करना पड़ेगा। तो आपको ईसीजी देख के पता रहना चाहिए कि हमने हार्ट का साइज बड़ा हुआ है, ये कैसा पता करेंगे इन ना नेक्स्ट टॉपिक। 1 AVL V5 V6 देखो, दिस इज द वन लीड, 1 AVL V5 एंड V6। क्या दिख रहा है आपको? टी वेव इन्वर्जन एंड एसटी डिप्रेशन। दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। लेफ्ट साइड की कौन सी लीड्स है? लेफ्ट लैटरल साइड की हार्ट की 1 AVL V5 V6। इसीलिए आपको 1 AVL V5 V6 में ये चेंजेस दिखते हैं, टी वेव इन्वर्जन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी सेम वैसे ही, राइट साइड के लीड्स V1 V2 V3। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी देखना है तो V1 V2 V3। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी देखना है तो लैटरल लीड्स कौन सी? 1 AVL V5 V6। जो लीड का चैप्टर है वो एक बार पढ़ लेना, वो देख लेना वीडियो। देखो इसमें V1 V2 एंड V3 में टी वेव इन्वर्टेड है, इसका मतलब पेशेंट को है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। उसमें हाइपरट्रॉपी के और भी चेंजेस दिखने चाहिए, वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इसका टॉपिक लेंगे वो पढ़ेंगे। टी वेव इन्वर्जन एंड राइट प्रीकॉर्डियल लीड्स V1 to V3। राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न। फिर ये एक इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत सडन होता है एंड पेशेंट की डेथ भी बहुत फास्ट हो जाती है, तो इसलिए अगर आप कभी ये डायग्नोज कर पाओ तो बहुत अच्छा है। राइट एक्यूट राइट हार्ट स्ट्रेन, है ना, राइट साइड secondary to massive pulmonary embolism produce a similar pattern of right ventricular hypertrophy।
राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी में जो चेंजेस दिखते हैं वो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में दिखेंगे। टी वेव इन्वर्जन इन अ राइट प्रीकॉर्डियल लीड, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी है तो आपको राइट साइड की लीड देखना है, दैट इज V1 V2 V3। एंड पल्मोनरी जैसे कि लंग्स से जो ब्लड आता है दैट कम्स टू योर, जैसे कि जाएगा तुम्हारे वेंट्रिकल से लेके तो वो लंग्स में जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन, तो सारा प्रेशर कहाँ पे आएगा आपके राइट साइड के वेंट्रिकल में आएगा, है ना। राइट साइड के वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से वो तुम्हारे लंग्स में जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो सारा का सारा स्ट्रेन पल्मोनरी स्ट्रेन कहाँ आएगा, राइट साइड के वेंट्रिकल्स में, है ना। वो थोड़ा सा फिजियोलॉजी पढ़ लेना उसके लिए, पर ये इंपॉर्टेंट है V1 to V3 में। पल्मोनरी की चेंजेस कहाँ देखने हैं आपको, राइट साइड के लीड में, जहाँ पे आप राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी पढ़ोगे, एंड समटाइम्स इन इंफेरियर ऑल्सो। बट ये एमसीक्यू में पूछा है बहुत बार। राइट एक्यूट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद कौन से चेंजेस, S1Q3T3, ठीक है। S वेव इन वन लीड, Q wave in a third lead and T wave in a third lead with right bundle branch block। देखो अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज लिखी हुई है। S wave in a lead 1, ठीक है, and Q wave देखो अगर आपको S wave दिखती है फर्स्ट लीड में, देखो यहाँ पे दिख रही है आपको S wave, Q wave इन थर्ड लीड, ये देखो Q wave, देखो इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। जनरली Q wave नहीं दिखती, बट ये थर्ड लीड में देखो सीधा Q वेव दिख रही है ना। थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा आपको। Q वेव इन अ थर्ड लीड एंड T3, और क्या है T3, S1 Q3 एंड T3, S1 Q3 T3, S वेव इन अ वन लीड, Q वेव इन अ थर्ड लीड एंड T वेव इन अ थर्ड लीड। अगर ये पैटर्न आपको दिखा किसी पेशेंट में तो समझ जाना इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तुरंत आईसीयू भेजना पड़ेगा। It's 2:30. ओके, सेम सेम यही है, वही ईसीजी है। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद S1Q3T3, एमसीक्यू में पूछते हैं कि S1Q3T3 पैटर्न आपको कौन से डिसीज में दिखता है, तो राइट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, S वेव इन वन लीड, Q वेव इन थर्ड लीड एंड T वेव इन थर्ड लीड। फिर हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, ये भी हम लोग लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कि हार्ट का साइज अगर बड़ा हो, हार्ट का साइज अगर बड़ा हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गई, तो भी आपको टी वेव मिलेगी, है ना। इट हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी इज एसोसिएटेड विद डीप टी वेव इन्वर्जन इन ऑल प्रीकॉर्डियल लीड। प्रीकॉर्डियल लीड मतलब चेस्ट लीड, देखो ये V1 में देखो, V2 में देखो, V3 में देखो, V4, V5, V6। बट अभी इसका जो क्राइटेरिया है ना, मैं आपको एक बता देता हूँ जस्ट, जबकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरट्रोपिक कार्डियोमेगाली वाला। इसका QRS कॉम्प्लेक्स देखो कितना बड़ा हो गया, है ना। QRS कॉम्प्लेक्स, इसका क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया अलग अलग, मोर देन 35 mm वगैरह, वो क्या है हम लोग देखेंगे। बट उसमें हम लोग QRS की हाइट गिनते हैं कि QRS कितना बड़ा है। अगर आपको किसी का टी वेव इन्वर्जन दिख रहा है ना, आपको टी वेव इन्वर्जन दिख रहा है, तो पहले उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये चेक करो कि इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है क्या। अगर वो है तो दैट मे बी द नॉर्मल फाइंडिंग, अगर नहीं है तो सीरियस है, ये इस्चेमिया है। तो इस्चेमिया को अगर आपको डायग्नोस करना है या कुछ है पेशेंट को, तो ये भी एक ध्यान रखना है। रेज, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। पेशेंट को सडन हिमोरेज हो गया, सबैराकोनाइड हिमोरेज हो गया, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आता है ना कभी कि सर को मार लगा था, पता नहीं अभी कुछ है या नहीं है, हमारे पास सपोज सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, कहीं दूर से पेशेंट आने वाला है नागपुर की तरफ गांव से, सिर्फ ईसीजी मशीन है, तो कैसा पता करेंगे कि प्रेशर बढ़ा है कि नहीं है सर का, तो वी कैन डायग्नोज इट बाय जस्ट ईसीजी मशीन, है ना, कि इट मे बी द इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना भी हम लोग ईसीजी से डायग्नोज कर सकते हैं। कैसे? Events causing a sudden rise in intracranial pressure, example subarachnoid hemorrhage, produce
spread deep T wave inversion with bizarre morphology. Bizarre मतलब कहीं ऊपर कहीं कहीं टी वेव छोटी कहीं टी वेव मोटी, हर लीड में टी वेव अलग अलग, दैट इज द बिजार मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर वाइड स्प्रेड डीप टी वेव। अब देखो आप इसमें, अब देखो इसमें कैसा आ रहा है। देखो यहाँ पे V3 में टी वेव, देखो V2 में टी वेव, V3 में टी वेव, V6 में, V5 में, V4, हर लीड में आपको टी वेव अलग अलग दिख रही है। तो दिस, अगर पेशेंट को हेड इंजरी है और ये दिख रहा है तो पेशेंट को तुरंत न्यूरोलॉजी सेंटर में रेफर करना चाहिए। ओके, दैट इज द इन्वर्टेड टी वेव। जो हमने अभी ये इतने सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़े, 6-7 डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़े, क्या क्या पढ़ा एक बार हम लोग ऊपर में जाके सिर्फ इसका ये देख लेंगे कि इन्वर्टेड टी वेव हमें इन सारे कंडीशन में देखने को मिलेगा। ये सारी कंडीशन है जिसमें हमें इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलती है। 8 चिल्ड्रंस में परसिस्टेंट जुवेनाइल पैटर्न, मायोकार्डियल इस्चेमिया, बंडल ब्रांच ब्लॉक, ventricular hypertrophy, pulmonary embolism, cardiomyopathy and raised intracranial pressure। टी वेव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना। और एक होता है हाइपर एक्यूट टी वेव, जो हमने देखा हाइपर कैलेमिया में, पोटेशियम लेवल जब बढ़ेगा या फिर इस्चेमिया का अटैक जब आएगा। बट इन्वर्टेड टी वेव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ 8 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप लर्न कर रहे हैं ना, यू विल इजीली फाइंड की क्या है आपको पेशेंट। फिर एक एबनॉर्मेलिटी, आखिरी एबनॉर्मेलिटी टी वेव की एक है, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है, दैट इज अ बाइफेजिक टी वेव, है ना। जैसे कि बाइफेजिक टी वेव रहती है ना, बाइफेजिक टी वेव या कैमल हैम्प टी वेव, वैसे ही बाइफेजिक टी वेव है। तो बाइफेजिक टी वेव क्या होता है, मायोकार्डियल इस्चेमिया में या हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम कम हो जाना। हाइपरकैलेमिया में हमने क्या देखा था, टी वेव नैरो पीक हो जाएगी, है ना, टॉल नैरो पीक टी वेव मतलब हाइपर। और बाइफेजिक या फ्लैट, एक तो बाइफेजिक होना या फिर फ्लैट हो जाना, हमको हाइपोकैलेमिया मिलेगा। बाइफेजिक टी वेव, बाइफेजिक मतलब दो, ऊपर की एक वेव या नीचे की एक वेव। देखो एस जैसा दिखेगा, बाइफेजिक मतलब एस जैसा, ये पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये टी वेव देखो ऊपर से जाके नीचे आई। तो इसका भी बड़ा खेल है। बाइफेजिक टी वेव ड्यू टू इस्चेमिया, टी वेव गो अप एंड देन डाउन। इस्चेमिया में क्या होगा पेशेंट को, सपोज आपको टी वेव इन्वर्जन नहीं मिला और ऐसा भी पैटर्न मिला, कोई पेशेंट आया आपको चेस्ट पेन की हिस्ट्री बोल रहा है, आपने देखा नहीं इन्वर्टेड तो नहीं है, बट आपको ये बाइफेजिक दिखा, तो आपको क्या बोल सकते हैं, अगर ये ऊपर पहला ऊपर गया फिर नीचे गया तो इट मीन्स पेशेंट को इस्चेमिया हो सकता है। दूसरा पैटर्न कैसा है इसका, बाइफेजिक टी वेव ड्यू टू हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम कम है, टी वेव गोज डाउन, इसमें पहले नीचे गई टी वेव और फिर ऊपर गई, नीचे से ऊपर जा रही है हाइपोकैलेमिया, ऊपर से नीचे आ रही है दैट इज इस्चेमिया, है ना। ऊपर से अगर नीचे आ रही है, ऊपर से अगर नीचे आ रही है इस्चेमिया, और यहाँ नीचे से अगर ऊपर जा रही है दैट इज हाइपोकैलेमिया ना। हर जगह नहीं मिलेगा आपको बट इट मे बी द, ये वैलेंस पैटर्न है, एक बार पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट डाला हुआ है मैंने, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो। बट उतना अगर आपने अगर सीख लिया ना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर कैमल हैम्प टी वेव, कैमल हैम्प टी वेव इज द टर्म यूज्ड बाय एमएल मैथ्यू टू डिस्क्राइब टी वेव दैट हैव डबल पीक। दे आर टू कॉजेज फॉर द कैमल हैम्प। कैमल हैम्प मींस जो कैमल होता है उसके पीठ के जैसा डबल हैम्प रहेगा। प्रोमिनेंट यू वेव, क्यों होती है टी वेव ऐसा डबल क्यों दिखता है, क्योंकि वो वी वेव के साथ कनेक्ट हो जाता है। Prominent U wave fuse to the end of the T wave as seen in severe hypokalemia। hypokalemia जब हम लोग, अगर हमारे पास टाइम है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 10 मिनट का लेक्चर ले लेंगे यू वेव्स के बारे में। यू वेव में, सॉरी हाइपोकैलेमिया में यू वेव प्रोमिनेंट होती है, तो उस कारण ये तुम्हारा टी वेव के साथ यू वेव साथ में दिखता है, दैट इज कॉल्ड कैमल हैम्प। हिडन पी वेव्स एम्बेडेड इन टी वेव सीन साइनस टेकिकार्डिया और वेरियस टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक में कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। फ्लैटेंड टी वेव, फ्लैटेंड टी वेव आर नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग ना, इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट मे प्रेजेंट इस्चेमिया इफ डायनामिक और कॉन्टेगियस लेट। अगर आपको
जैसे कि फ्लैट टी वेव दिख, चेस्ट पेन बोल रहा है पेशेंट, चेस्ट पेन बोल रहा है ना, और फ्लैट टी वेव देख लीजिए 2 से ज्यादा लीड में या फिर 2 लीड में, तो थोड़ा सा वरीड हो जाओ, टी वेव फ्लैट भी इस्चेमिया का साइन होता है। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी हाइपोकैलेमिया, जैसे कि मैंने अभी बताया, हाइपो में क्या हो जाएगा, एक तो टी वेव फ्लैट हो जाएगी या डबल हम्प हो जाएगी, ये 2 ही फाइंडिंग है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। फ्लैट में 2 ही चीज हो सकती है, इस्चेमिया या हाइपोकैलेमिया। टॉल में भी 2 ही थी, इस्चेमिया या हाइपरकैलेमिया। टॉल हो गई तो हाइपर और फ्लैट हो गई तो हाइपो, बस इतना याद रखो। डायनामिक टी वेव फ्लैटनिंग ड्यू टू एंटेरियर इस्चेमिया, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मिनट है, 5 मिनट में यू वेव खत्म कर देंगे, मीन्स हमारा पूरा वेव्स खत्म हो जाएगा एंड वी कैन, हम डायरेक्टली हम लोग डिसीजेस के ऊपर लैंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। U wave, U wave overview. U wave is a small 0.5 mm deflection immediately following the T wave. T wave के बाद जो immediate deflection आएगा सिर्फ 0.5 mm का, that is the U wave। देखो इसमें ECG में देखो P Q R S J point S T, then T wave, then this is the U wave। बहुत लोगों को U wave के बारे में मालूम भी नहीं कि U wave भी ECG में रहती है, but this is the U wave, है ना, 0.5 mm। U wave is usually in the same direction as a T wave, positive deflection है तो ऊपर ही रहेगी। U wave is best seen in V2 and V3। सोर्सेस ऑफ टी वेव, अभी यू वेव कैसे आती है ये अभी तक इसके बारे में कुछ स्टडी नहीं है प्रॉपरली, हर एक लोगों की अलग अलग थ्योरी है, बट मेन थ्योरी जो है इसमें जो मैंने हाईलाइट की है, डिलेड रीपोलराइजेशन ऑफ पुरकेंजी फाइबर। अगर आपको किसी ने पूछा, अगर आपको किसी ने पूछा कि यू वेव, अगर आपको किसी ने पूछा कि यू वेव कैसे आती है, तो यू कैन से डिलेड रीपोलराइजेशन ऑफ पुरकेंजी फाइबर। ओके, दिस इज द यू वेव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3-4 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। फीचर ऑफ नॉर्मल यू वेव, जो मैंने अभी बताया, यू वेव नॉर्मली गोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अ टी वेव। यू वेव साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। यू वेव गोज बिगर एज द हार्ट रेट स्लो डाउन। अगर हार्ट ब्रेडिकार्डिया होगा तो यू वेव आपको प्रोमिनेंट दिखेगी। यू वेव जनरली बिकम विजिबल व्हेन द हार्ट रेट फॉल्स बिलो द 65। अगर हार्ट रेट कम हो जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, आरआर का ईसीजी स्ट्रेच रहेगा, तो आपको यू वेव इजीली दिख सकती है। मैक्सिमम नॉर्मल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना चाहिए, 1 to 2। 0.5 तो दिखेगा अपने को, बट 1 to 2 mm के ऊपर नहीं जानी चाहिए। एबनॉर्मलिटी 2 चीजें होती है, प्रोमिनेंट यू वेव एंड इन्वर्टेड यू वेव। प्रोमिनेंट यू वेव कब दिखेगी, यू वेव आर डिस्क्राइब प्रोमिनेंट इफ दे आर मोर देन 1 to 2 mm। 2 mm के ऊपर गई दैट इज अ प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट कहाँ कहाँ दिखेगी, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है या पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है, सीवियर हाइपोकैलेमिया। अगर आपको पेशेंट को डायग्नोज करना है, पेशेंट आपके पास आईसीयू में आया, इलेक्ट्रोलाइट आने के लिए टाइम है ना, पेशेंट को सपोज कुछ अरिथमिया है, पोटेशियम लोड करना कि नहीं करना ये आपको अगर सोचना है, तो आप एक ईसीजी निकालो। ईसीजी में अगर आपको प्रोमिनेंट यू वेव दिखती है ना, या फिर कैमल हम्प दिखता है, तो आप बोल सकते हो कि पेशेंट में बी इन हाइपोकैलेमिया। प्रोमिनेंट यू वेव में बी प्रेजेंट इन, ये बाकी चीजें हैं इसमें भी हो सकती है, बट मेन दीज आर 2। अब 2 याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ। ड्रग एसोसिएटेड विद द प्रोमिनेंट यू वेव, कौन सी चीजें हैं, सपोज डिगॉक्सिन दे रहे पेशेंट को तो उसमें भी यू वेव मिलेगा। ये एक ही याद रखना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप डिगॉक्सिन के बारे में। Not many of the condition causing prominent U wave will also cause long QT interval। पेशेंट को यू वेव मिला तो आपका उसका क्यूटी इंटरवल काउंट करना है। क्यूटी इंटरवल कैसा काउंट करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आई थिंक ये बंद हो जाएगा 1 मिनट में। बाकी सारा टॉपिक हो गया है, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। ये देखो प्रोमिनेंट यू वेव, देखो ये यू वेव, पेशेंट का पोटेशियम था सिर्फ 1.9, पेशेंट का पोटेशियम 1.9 था और टी यू वेव लिया गया है ना, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद इधर में ये जो यू वेव आया है दैट इज प्रोमिनेंट, है ना। ये प्रोमिनेंट यू वेव हमें मिलता है हाइपोकैलेमिया में, बस इतना ध्यान रखो। कल हम लोग हमारा फार्माकोलॉजी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा। ओके देन,
ओके सर। ओके नितिन।